हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सबी। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए जिसमें आपको ये पता लग जाएगा हाउ टू अप्लाई ई वीज़ा फॉर वियतनाम। सो दिस इज़ द वीडियो। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू अप्लाई फॉर द ई वीज़ा। सबसे पहले गूगल पर हमें टाइप करना है वियतनाम ई वीज़ा। जैसे ही आप टाइप करोगे वियतनाम ई वीज़ा, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन you just need to open up only the first option, or you can specifically check out the option here which is evisa.gov.vn। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी वेबसाइट्स आपसे पैसे तो ले लेंगी, बट दोज आर फेक वेबसाइट्स। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर व्हाइल यू आर अप्लाइंग फॉर द ई वीजा टू वियतनाम, यू जस्ट नीड टू गो ऑन दिस वेबसाइट, ओनली एंड ओनली दिस वेबसाइट। क्लिक हियर। जैसे ही आपकी वेबसाइट यहाँ पर ओपन होगी, यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दी अप्लाई नाउ। उससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आपको ये इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है, पेमेंट करना है, और उसके अलावा आपको यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट 4 to 7 अप्रॉक्स डेज टू रिसीव द वीज़ा ऑन योर ईमेल। सो क्लिक ऑन अप्लाई, चेक आउट द इंस्ट्रक्शंस हियर। जो भी आप सारी की सारी डिटेल्स भरेंगे वो सारी की सारी डिटेल्स आपकी मैच करनी चाहिए, अदरवाइज योर वीज़ा विल बी रिजेक्टेड। यही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। यहाँ पर देखिए आपको लैंड बॉर्डर गेट्स भी मेंशन किए गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पर एयर बॉर्डर गेट्स भी मेंशन किए गए हैं, और यहाँ पर आपको सी बॉर्डर गेट्स भी मेंशन किए गए हैं। आपको सिर्फ स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर 2 चेक मार्क्स होंगे, वो आपको दोनों सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। यू विल गेट टू सी अ न्यू पेज। यहाँ पर जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द चूज फाइल टू अपलोड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। यू जस्ट नीड टू कीप इट इन। आप अपनी फोटो अपलोड करो। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में आओ, यहाँ पर देखो चूज फाइल फिर से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट की ओनली फ्रंट साइड अपलोड करनी है। यहाँ पर आप जैसे ही राइट साइड पर आओगे, यहाँ पर भी चूज फाइल लिखा हुआ है। यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दैट एंड सिलेक्ट द फ्रंट साइड ऑफ योर पासपोर्ट। यहाँ पर आपको कहीं पर भी बैक साइड ऑफ द पासपोर्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप अपलोड करोगे, ये आपकी दोनों चीज़ों को प्रोसेस करेगा। और ये एक देखिए यहाँ पर एक नया ऑप्शन आ गया है विच इज़ शोइंग के कितने % हमारी फोटो मैच कर रही है हमारे पासपोर्ट की फोटो से। तो 78.37% ये मैच कर रही है। अभी बढ़ते हैं आगे, फिल आउट करते हैं बाकी की डिटेल्स। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि यहाँ पर मिडिल एंड गिवन नेम दिया हुआ है। यहाँ पर इसने मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों उठा लिया है, क्योंकि मेरे पासपोर्ट में भी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर मेंशन है वो मेरा गिवन नेम के अंडर ही मेंशन है। मेरे पासपोर्ट में सर नेम पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आपके पासपोर्ट में सर नेम में आपका लास्ट नेम मेंशन है, तो आपको उसी तरीके से इस जगह पर अपना लास्ट नेम या सर नेम मेंशन करना है। यू जस्ट नीड टू चेक आउट द डेट ऑफ बर्थ हियर, सिलेक्ट मेल और फीमेल व्हाटएवर यू वांट। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लो। आपको ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करनी है, तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। दैट इज, यहाँ पर आपको अपना रिलीजन डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालना है एज पर योर पासपोर्ट। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी री एंटर करनी है। मेक श्योर ईमेल आईडी हैज़ टू बी राइट, क्योंकि आपका जो ई वीज़ा होने वाला है वो आपको ईमेल आईडी पर ही रिसीव होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको आंसर करना है। हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर पासपोर्ट टू एंटर इनटू वियतनाम? आपने अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हो, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट सिंगल एंट्री और मल्टी एंट्री वीज़ा। क्योंकि हम एज अ टूरिस्ट जा रहे हैं तो हमें सिंगल एंट्री पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद हमें एक डेट सिलेक्ट करनी है, हमें किस डेट में वीज़ा चाहिए। तो सबसे पहले जैसे फॉर एन एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें 1 महीने बाद का वीज़ा चाहिए। तो हम ले लेते हैं 1 मई 2025, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें कब तक का वीज़ा चाहिए। तो मान लेते हैं कि 30 दिन का वीज़ा हमें चाहिए, क्योंकि वियतनाम सेम फीस में 30 दिन तक का वीज़ा आपको देता है। आपकी फ़ीस कम या ज़्यादा नहीं होगी उसके लिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं 30 तारीख। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हमें अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद आपको इशूइंग अथॉरिटी या प्लेस ऑफ इशू आपको लिखना है। मेरे केस में दैट इज़ लखनऊ, तो मैंने डाल दिया है। टाइप ऑफ पासपोर्ट मेरा ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, मैंने वो भी सिलेक्ट कर दिया है। डेट ऑफ इशू वो आपको अपने पासपोर्ट से देखना होगा, और वहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर डेट ऑफ इशू आप मेंशन कर देंगे।
मैंने यहाँ पर डेट ऑफ इशू मेंशन कर दिया है। डेट ऑफ एक्सपायरी बाय डिफ़ॉल्ट इसने उठा लिया था। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लो कि इसने सही उठाया है या नहीं उठाया है। ठीक है। डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। उसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पर आप वो एड्रेस जो आपका मेंशन है आपके पासपोर्ट पर आप वो डाल दो। अगर फिर यहाँ पर आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो आप अगर सेम रखना चाहते हो तो आप वो सेम रख दो। यहाँ पर एक फ़ोन नंबर आपको डालना है जो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, जो कि मेरा है। उसके अलावा आपको यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के नाम पर भी कुछ डिटेल्स आपको देनी होंगी, वो आप किसी की भी डाल सकते हो। दैट्स ऑल अप टू यू। आप जिसका भी डालते हो उसका एड्रेस, उस बंदे का टेलीफोन नंबर, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी होंगी और आपका रिलेशन क्या है आप ये मेंशन करो वहाँ पर। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना होगा। जैसे मेरे केस में आई एम एम्प्लॉयड, तो मैंने एम्प्लॉय सेलेक्ट करा। एम्प्लॉय इन्फो में मैंने अपना एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ठीक है। उसके बाद आपको नेम ऑफ एजेंसी आपको डालना है। मैंने अपनी कंपनी का नाम डाल दिया। मेरी वहाँ पर क्या पोजीशन है मैंने वो डाल दिया। अब उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ द कंपनी डालना है, तो मैंने अपना एड्रेस ऑफ द कंपनी भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर डालना है, तो मैंने फ़ोन नंबर भी एक यहाँ पर डाल दिया है। उसके अलावा आपका पर्पस क्या है वियतनाम जाने का? तो एज अ टूरिस्ट हम वहाँ पर जाने वाले हैं। वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन टूरिस्ट। और ऑलरेडी उसने आपका देखिए यहाँ पर इंटेंडेड, यहाँ पर ऑलरेडी देखिए यहाँ पर उसने आपका डेट उठा लिया है। आप किस डेट से आपको वीज़ा चाहिए, 30 दिन के लिए आपको वीज़ा चाहिए, ये भी उसने उठा लिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि रेजिडेंशियल एड्रेस इन वियतनाम, दैट मीन्स वो होटल जहाँ पर आप रुकने वाले हो। तो आप एक काम करो, गूगल पर जाओ। जैसे मैंने सोजो होटल में यहाँ से, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं उसका एड्रेस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर मुझे उसका एड्रेस मिल गया है। मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ पर ले जा करके पेस्ट कर दिया है एड्रेस। उसके अलावा आपको यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी है, तो मैंने सिटी भी सिलेक्ट कर ली है, हनोई सिटी। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, आप वो भी गूगल से ही निकाल लो। बाकी की इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको गूगल पर आपको मिल जाएगी। बॉर्डर कहाँ से आपको एंट्री लेनी है, तो ये आपका है इंटेंडेड बॉर्डर गेट ऑफ एंट्री। तो हमारे केस में हमने फ्लाइट ली है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं वो एयरपोर्ट जो हमने सिलेक्ट किया था हनोई में एंट्री के लिए। हमें एग्जिट भी सेम से ही करना था, तो हमने वो सिलेक्ट किया था। आपको जहाँ से एग्जिट करना है आप उसे सिलेक्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर चेक मार्क पे क्लिक करो। यहाँ पर वैसे ही आपको 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आपको आंसर्स यस और नो में देने हैं, वो भी आप यस और नो में दे करके जैसे ही आप पढ़ने वाले हो तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आपके साथ अगर कुछ बच्चे हैं आपकी फैमिली में, तो उनकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल आउट कर सकते हो। उसके अलावा आपसे ये पूछने वाला है कि आप कितना पैसा वहाँ पर जाकर के स्पेंड करने वाले हो। इन केस जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया $3000 हम वहाँ पर जाके खर्च करने वाले हैं। ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि डू यू बाय एनी इंश्योरेंस, तो ऑब्वियस सी चीज़ है आपको एक इंश्योरेंस भी करना है। जैसे मैंने आपको बताया है आपको करना है यहाँ पर यस। और इंश्योरेंस करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो हियर, इंश्योरेंस फॉर वियतनाम, ICICI लंबर्ड ट्रैवल इंश्योरेंस आपका यहाँ पर खुल करके आ गया है। यहाँ पर आपको सिंगल ट्रिप है हमारी, तो हमें सिंगल पे क्लिक करना है। अदरवाइज अगर मल्टी ट्रिप होती तो मल्टी पे क्लिक कर रहे होते। सिलेक्ट ज्योग्राफी और सिलेक्ट कंट्री, हम सिलेक्ट कंट्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है वियतनाम। हमने वियतनाम को टाइप करा। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पर हमें डेट सिलेक्ट करनी है। जो डेट हमने वीज़ा के लिए सिलेक्ट करी थी सेम डेट हमें यहाँ पर भी सिलेक्ट करनी है। हमने वीज़ा के लिए 1 मई से 30 मई की डेट ली थी, तो आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लो। उसके बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे ये आपसे कुछ डिटेल्स और मांगेगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें लॉगिन करने के लिए। और जो भी आपका पेमेंट बनता है वो पेमेंट आप यहाँ पर करो। और यहाँ से आपका एक ट्रैवल इंश्योरेंस ID एक नंबर जनरेट हो जाएगा। आप उस ट्रैवल इंश्योरेंस नंबर को लेकर के आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि हु विल कवर द ट्रिप एक्सपेंसेस, तो आप यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट करो। पेमेंट मेथड में आप कैश या क्रेडिट कार्ड आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको रिव्यू करने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पर सारी डिटेल्स जो आपने फिल आउट करी हैं वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो।
स्पेशली आप जैसे एक्सपायरी डेट हो गया और बाकी की जितनी भी डेट्स आपने फिल करी थी वो सारी यहाँ पर आप चेकआउट कर लो। उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे जाओ, यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है। कैप्चा डाल करके जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एक आईडी जनरेट होगी जो कि इलेक्ट्रॉनिक कोड के नाम से होगी, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट कोड के नाम से होगी। ये आईडी और ईमेल आईडी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो आईडी है जिससे आप अपने वीज़ा का स्टेटस चेक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज मिलेगा जिसमें आपको $25 आपको देने होंगे। आप यहाँ पर आई एग्री करो, पेमेंट पर क्लिक करो, आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा। यहाँ पर आप पे बाय एटीएम कार्ड, अगर इनमें से कोई भी बैंक है तो उसमें आप क्लिक करो और पे करो। अगर नहीं है तो आप किसी भी वीज़ा या मास्टर कार्ड या किसी भी दूसरे कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो। अपनी डिटेल्स डालो, हाँ मेक श्योर अपना इंटरनेशनल पेमेंट का ऑप्शन ऑन कर लेना और सबमिट करो, और हो गया आपका वीज़ा एप्लीकेशन रेडी।